अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आवाज़ का थोड़ा मसला रहेगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं। प्लैनेटरी एडिशन की बात करें तो उस वक्त भी मेरे सामने जो लगन है वो टॉरस का लगन है, यानी अर्थ एलिमेंट का लगन है। और उसे नाइन्थ हाउस में मरकरी, वीनस, सन, मार्स जो है, प्लूटो वो भी बैठे हुए हैं। और कैप्रिकॉर्न में क्योंकि टॉरस लगन है तो नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस जो है वो अर्थ एलिमेंट का ही होगा। ज़्यादातर प्लैनेट ये कह लें कि अर्थ एलिमेंट में है। जुपिटर जो है दिख तो रहा है हमें एयर एलिमेंट में, लेकिन उसका भी रुख जो है वो अर्थ एलिमेंट की तरफ, टॉरस की तरफ है। पाइसिस में सैटर्न बैठा है जहाँ नेपच्यून भी बैठा हुआ है। और राहु केतु जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है एयर एलिमेंट में जो है सिर्फ राहु बैठा हुआ है। और बाकी जितने भी प्लेनेट हैं बारी बारी जो है शिफ्टिंग जो है वो एयर एलिमेंट की तरफ ही होगी जहां राहु बैठा हुआ है। 57 कंट्रीज के लिए, जो मुस्लिम कंट्री है उनके लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि अकेला एक ईरान खड़ा है। अकेला एक ईरान खड़ा है। अब उसके साथ चाइना भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है। दोनों गैर मुस्लिम मुल्क है, दोनों खुदा को भी नहीं मानते। यानी कि ईरान के साथ खड़ा कौन है? ये मेरी रब की है। खड़ा कौन है? वो चाइना और रशिया समुंदर में मशक करेंगे ईरान के साथ। समुद्री मशक जो है वो जारी रहेगी। ये भी अब दोनों मुल्क जो है वो करेंगे। यानी कि एक तरफ रशिया आ जाएगा, दूसरी तरफ चाइना आ जाएगा और ईरान के साथ जंगी मशकें जो हैं वो ट्रेनिंग होगी तो समंदर के अंदर। जब कोई खड़ा होना जानता है ना, तो दुनिया उसके साथ झुकना भी जानती है, उसके साथ खड़ा होना भी जानती है। हमारे 57 कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि हम किधर है ही नहीं। हम तो सिर्फ अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और दावे करते हैं कि हम ये हैं, फलां टीम में, कुछ भी नहीं है। अब वो पीछे हम सुन रहे थे कि जी वो अटैक होने वाला है, अटैक होने वाला है, अटैक होने वाला है। तो जो वॉर रूम बनाया था वो कतर का दोहा में एक बहुत बड़ा होटल था। वहां पर अमेरिका ने अपना वॉर रूम बनाया हुआ था, जहाँ से ये सारी प्लानिंग जंग की जो है वो होनी थी और सब कुछ होना था। वो जो आपको बीच में सुनने को मिला होगा कि जी सऊदी अरब और ईरान ने भी कहा जी हम अपनी बेसिस नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो उसकी पीछे वजह थी। ऐसे नहीं हुआ था कि जो वॉर रूम था वो एक होटल के अंदर शिफ्ट हो गया था। अब ईरान के जो इंटेलिजेंस सोर्स थे वहाँ पे खबर दे दी कि जहाँ पे आपने दोहा के होटल में वॉर रूम बनाया है, सबसे पहला अटैक हम उधर ही करेंगे। अगर वो सबसे पहला अटैक उधर ही होता, वॉर रूम में होता, तो अमेरिका के जो बड़े-बड़े जो लोग थे वो सारे फारिग हो चुके थे। तो इतनी तेज़ इंटेलिजेंस जो है वो ईरान की, पीछे चीन भी होगा, रशिया भी होगा, तो उन्हें फटाफट वहाँ से होटल से अपना रूम जो है, वो वॉर रूम जो है वो बंद करना पड़ गया और वहाँ से भागना पड़ गया। क्योंकि यही नो कि सबसे पहले वही जो इनके वॉर रूम की स्ट्रेटजी बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वही सबसे पहले फारिग हो जाए। तो उस डर की वजह से वो जो हमला रुका था वो वजह थी, सबसे बड़ी वजह। पे अभी अर्थ एलिमेंट में है, जुपिटर की कहीं न कहीं ये नज़र है, चीज़ को रोक के रखी हुई है। मून जो है इस वक़्त जुपिटर के बिल्कुल साथ है, 12 डिग्री पे है, जुपिटर 23 डिग्रीज़ के ऊपर है। जब मून कैंसर में आएगा तो ये ऑपोज़िशन बनेगी, तो ये 2 सवा 2 दिन है जो थोड़ा टेंशन के हो सकता है। नहीं तो फिर मिड फरवरी के बाद जाके चीज़ें जो हैं वो वॉर की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएँगी। लेकिन उससे पहले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फँस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग ना होना वो भी एक मुसीबत, जंग होना वो भी उसके लिए एक मुसीबत। ईरान तो पूरा तैयार है, उधर चीन भी आ गया, इधर रशिया भी आ गया। अब वो समुद्री मशकें भी होंगी उधर। कोई मुस्लिम कंट्री, अब वो जो कतर ने और सऊदी अरब में किया था वॉर रूम की, जो दोहा के एक बहुत बड़े होटल में थी, वहाँ की जो वॉर रूम बनाया था उसकी इंफॉर्मेशन सारी आ गई थी। अब ये सारा झगड़ा था, ये सारा मसला था। अब वो जंग करने के लिए कैसे हो, किस तरह हो, वो तो होनी तो है कि अब यहाँ पर उसके ऊपर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा जो बहुत मेजर प्लैनेटरी कंडीशन, तो डिटेल के साथ मैं चलें वार की जो अपडेट है वो आपको मैं ज़रूर दूँ।
कि ईरान तो बिल्कुल नहीं झुक रहा। हाँ, ईरान के अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कौमें होती हैं फिर वो उसकी चीज़ को बर्दाश्त भी करती है। अगर ईरान यहाँ पे खड़ा होके बर्दाश्त करके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मार्च से लेकर फरवरी से लेकर मार्च तक जो है, ये ईरान के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सूरत-हाल बन सकती है। क्योंकि अभी तो वो सारा वो लेके खड़ा हुआ था, सारा कुछ बाहर लेके सारा कुछ आ गया। उसे इब्राहिम अपना लिंकन बेरी बेड़ा भी और दूसरा भी, और फिर जो उनके बहुत टॉप के हवाई जहाज़ वो भी आ गए, उसके बावजूद हमले नहीं हो रहे। तो कुदरत जब साथ देने पे आती है तो वो बड़ा इसी तरह होता है, और ये चीज़ें फिर इसी तरह चलती हैं। और क्योंकि मून जब कैंसर में आएगा तो मून अपने ही घर में आएगा, और मेजॉरिटी में जितने भी प्लैनेट बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में, वीनस, सन एंड मार्स, वो जितने के प्लैनेट बैठे हैं, इवन के मरकरी भी उधर बैठे हैं, वो सब के सब मून के नक्षत्र पे बैठे हुए हैं, श्रवण नक्षत्र के ऊपर बैठे हुए हैं। और सैटर्न जो है वो अपने ही नक्षत्र में है, और राहु जो है वो भी अपने नक्षत्र पे है। जुपिटर जो है इस वक़्त जो है पुनर्वसु, वो भी अपने नक्षत्र पे। तो ज़्यादा मेजॉरिटी में मून के नक्षत्र पे या प्लैनेट अपने नक्षत्र पे बैठे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही। कल जो लाहौर में एक वाक़या हुआ था, शुक्र है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस चीज़ को, ये कि क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये क्रिमिनल नहीं, ये मर्डर एक्टिविटी है। आपके वज़ीर इतने सो रहे थे कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी और उस पे अमल करते जा रहे थे। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत यहाँ पर खतरनाक है, कि पुलिस ने हेल्प करने के बजाय उसको अंदर बंद कर दिया। अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, ना एफआईआर कटी। उनके ऊपर तो मर्डर की जो है वो होनी चाहिए, और ये होगी तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई इसी तरह जो है वो होगा। अच्छी चीज़ है, आपने दोबारा मीटिंग की और क्या, लेकिन ये मर्डर है, जानबूझकर मर्डर किया गया ये, और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ। पुलिस जो है वो हेल्प करने की बजाय उसको अंदर बंद कर दिया। अच्छा, फिर पुलिस कह रही है कि जी मियाँ बीवी का झगड़ा, अब यानी कि मियाँ बीवी के झगड़े जो है पुलिस वाले तय करेंगे कि जी मियाँ बीवी के झगड़े हैं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ बना दिया गया है ना कि जी अब बीवी को कैसे तकना है आपने, प्यार की नज़र से तकना है या दूसरी नज़र से तकना है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका मजाक उड़ाया गया इस एक, ये कि जी बहुत से साफियों ने भी किया। इसके पीछे एक्टिविटी देखें क्या है। इस तरह तो शादी को मुश्किल तरीन बनाया जा रहा है, यानी कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होगा। फिर लोग शादी नहीं करेंगे, नौजवान शादी की तरफ से भागेंगे। जो यूरोप में हुआ था, जो चाइना में हुआ था, जो जापान में हुआ था, कि जिम्मेदारी से भागना, ये तो शादी से आप और दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज होगी जो दीगर ममालिक में, यूरोप में हुआ था और उधर हुआ था, कि लोग शादी जैसी जिम्मेदारी से भी भागेंगे। फिर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी, शादी करें, फिर बच्चे की जिम्मेदारी से भी भागेंगे। हमने इस चीज को मजाक में ले लिया। असल ये चीज जो है वो शादी से दूर कर देगी। हमारे यहाँ तो पहले ही शादी इतनी मुश्किल बना दी गई है, एक जहेज के नाम पर, फिर वो करो ये करो, दिखावे के नाम पर। और फिर दिखावा, हमारे यहाँ अभी शादी हुई थी उसमें भी आपने देखा। तो प्लेनेटरी कंडीशंस आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा इवेंट है। जल्दी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा। और आज वीनस भी तुलू होगा, और मून जो है कैंसर में आएगा। कैंसर में मून आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब कैंसर में मून आएगा तो यहाँ पर उसने जो है जुपिटर का भी नक्षत्र होगा, सैटर्न का भी नक्षत्र होगा, और मरकरी का भी नक्षत्र होगा। और मेजोरिटी में प्लैनेट जो हैं वो कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए हैं, मून के नक्षत्र के, बस श्रवण नक्षत्र के ऊपर ही। तो ये एक अपोजिशन भी होगी यहाँ पर, और फुल मून भी होगा। फुल उसके बाद मून डिक्लाइन की तरफ जाएगा, फिर वो केतु की तरफ जाएगा। और केतु की तरफ मून जो है, जैसे कैंसर में आएगा फुल मून होगा उसके सवा दुनिया, यानी के लिए आज अगर हम समझे कि 30 है तो 2 या 3 को ये चीज़ होगी, तो वहाँ पे भी जो मैंने तक वॉर की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। नहीं तो 15 के बाद से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कि जब सारे प्लैनेट जो है एयर एलिमेंट्स की तरफ होंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनी तो खैर अमेरिका की मुश्किल है। और अकेला अमेरिका की हिस्ट्री है, वो अकेला तो कभी लड़ा ही नहीं ना। वो नाटो की फोर्स को बुला लिया है कि आए जी हमारे साथ हमारी हेल्प करें।
नाटो में वही जर्मनी है, बरतानिया है, स्पेन है, बड़े बेशुमार मुल्क हैं यहाँ पे। अकेला, वो अकेला है, 2 साथ आगे हैं। मुस्लिम कंट्री में कोई है? कोई भी नहीं है। ये सोचने की बात है कि मुस्लिम कंट्री की तरह प्लैनेटरी कंडीशन जो है, वो डे बाय डे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2026 के बाद बहुत बड़े इवेंट्स हैं और एक बड़ी चैलेंज है। वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो में कोशिश तो होगी कि जल्दी आपको वीडियो मिले, वो भी उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।